हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एके नॉलेज। तो आज हम इस वीडियो में जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ रोमांचक और रोचक तथ्य जानने वाले हैं, तो हमारा यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जुपिटर यानी बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है। इसकी विशालता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका आकार हमारी धरती से 1300 गुना बड़ा है। जुपिटर ग्रह सिर्फ गैस से ही बना हुआ है, इसलिए इस ग्रह को सबसे विशाल गैसों वाला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को आज तक इसके सतह के बारे में कुछ नहीं पता है और इसके वातावरण में गैसों के अलावा कुछ नहीं है। हम अब जुपिटर प्लैनेट के खगोलीय बातों को जान लेते हैं, जैसे कि उसका मास, रेडियस इत्यादि। जुपिटर प्लैनेट का मास 18,98,130 खरब किलोग्राम है, यानी पृथ्वी से 317 गुना ज़्यादा है। और जुपिटर प्लैनेट की रेडियस 69,910 किलोमीटर है और जुपिटर प्लैनेट के 79 सैटेलाइट यानी मून है। जुपिटर प्लैनेट की सूर्य से दूरी 77 करोड़ 83,40,871 किलोमीटर है, यानी कि 5.2 AU। जुपिटर प्लैनेट का एक साल पृथ्वी के 11.86 साल यानी 4,332 दिनों के बराबर है और सतह का तापमान -108 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हम जुपिटर प्लैनेट के कुछ रहस्यमय और अद्भुत तथ्य देखेंगे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो फर्स्ट, जुपिटर सौरमंडल का चौथा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। सूर्य, चंद्र और शुक्र के बाद जुपिटर हमें सबसे चमकीला दिखता है। इस ग्रह को हम अपनी पृथ्वी से नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। अब सेकंड, जुपिटर प्लैनेट का नाम रोमन देवताओं के शासन के नाम पर रखा गया है। अब थर्ड, बृहस्पति का एक दिन बाकी सभी ग्रहों से छोटा होता है। यह केवल 9 आवर्स 55 मिनट का ही होता है, जैसे कि अपनी पृथ्वी का एक दिन हमारी पृथ्वी पर 24 आवर्स का होता है। अब फोर्थ, जुपिटर प्लैनेट 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, पानी और एमोनिया और चट्टानी कणों से बना हुआ है। इसकी सतह ठोस नहीं बल्कि गैसों से बनी है। अब फिफ्थ, जुपिटर प्लैनेट को सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब पृथ्वी के 11.8 साल लगते हैं और सूर्य के प्रकाश को जुपिटर तक पहुंचने में लगभग 43 मिनट लगते हैं। अब सिक्स्थ, जुपिटर प्लैनेट पर पिछले 350 सालों से एक बवंडर चल रहा है जो कि लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियाँ समा सकती है। अब सेवंथ, सन 1610 में गैलीलियो ने सबसे पहले जुपिटर को दूरबीन से देखा था। जुपिटर के उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल में का सबसे बड़ा चांद है। जुपिटर के तो 79 चांद है, पर गैनीमेड जुपिटर का सबसे बड़ा चांद है। गैनीमेड की 5268 डायमीटर है। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। अब 8, अब तक कुल 8 मिशन जुपिटर प्लैनेट पर भेजे गए हैं। सन 1973 में पायोनियर 10 सबसे पहले भेजा गया था। इसके बाद पायोनियर 11, वाइजर 1 और 2, गैलीलियो, कासिनी, यूलिसिरा और न्यू होराइजन भेजे गए। इनमें से 10 अक्टूबर 1989 को भेजा गया गैलीलियो यान 8 वर्षों तक जुपिटर की कक्षा में रहा। गैलीलियो यान 8 दिसंबर 1995 को जुपिटर की कक्षा में दाखिल हुआ और 21 सितंबर 2003 तक काम करता रहा। अब 9th, जुपिटर प्लैनेट हमारे पृथ्वी के पिताजी माने जाते हैं, क्योंकि जुपिटर पृथ्वी के लिए एक रक्षक की तरह है। यह धरती की तरफ आने वाले कई एस्टेरॉयड को अपनी गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचकर हमारी रक्षा करते हैं। अब 10th, यूरोपा मून भी बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक है, जिस पर वैज्ञानिकों का दावा है कि
इस चंद्रमा पर जीवन की संभावना हो सकती है। अब 11th, जुपिटर प्लैनेट के वायुमंडल में रंगीन बादल पाए जाते हैं जो लाल, भूरे, पीले और सफ़ेद रंग के हैं। ये बादल ग्रह पर स्ट्रिप्स के रूप में दिखाई देते हैं और जुपिटर को बहुत विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं। तो ये थे जुपिटर प्लैनेट के कुछ रोमांचक और रोचक तथ्य। तो आपको यह जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।